नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं योगराज शर्मा ज्योतिष का एक विद्यार्थी और ज्योतिष जैसे विज्ञान को समझने और उसको अपने जीवन में पिरोने का प्रयास करता हूं। तो आइए जानें ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह सफल और सुखद बना सकते हैं। देखिए, ज्योतिष विद्या जो है वो प्राचीन काल से मनुष्य जीवन में हमेशा से इन्वॉल्व रही। सबसे पहले ज्योतिष शब्द को अपन समझने की कोशिश करें। आइए देखें ज्योतिष क्या है। तो बात करें तो एक शब्द होता है जिसे अपन कह सकते हैं ज्योति धन ईश, ज्योतिष। अब देखिए, ये जो ज्योतिष वर्ड है इसका मतलब ये है कि भविष्य में झांकने की क्षमता, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि देखिए, ज्योतिष एक तरीके से दृष्टि है। दृष्टि को हम समझ सकते हैं, इसे हम कहते हैं कि अपने आप एक विजन है। तो बात करें कि विजन है तो किस तरह से विजन काम करता है। तो देखिए, सभी व्यक्तियों के पास में वैसे तो सामान्य दृष्टि, हर व्यक्ति के पास में एक सामान्य दृष्टि है जिसे हम 6x6 कहते हैं कि ठीक है, सबको 6x6 दिखाई दे रहा है, तो ये एक दृष्टि है। लेकिन ज्योतिष क्या है कि इस 6x6 से भी ज्यादा, मतलब दूर तक देख पाने की क्षमता। अब दूर तक का मतलब, दूर तक देख पाने की क्षमता का मतलब यहाँ पे हम इसे भौतिक क्षमता से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये भौतिक क्षमता नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि ये क्षमता है दूर तक देख पाने की क्षमता। मतलब कि होने वाली संभावित घटनाओं की पूर्व जानकारी, ये ज्योतिष है। प्रश्न ये उपस्थित हुआ, बोला सर क्यों देखें भविष्य में, जब ये काम ईश्वर का है तो ईश्वर को करने दें, भविष्य को हम क्यों ट्रेस करने की कोशिश करें, क्या मिलेगा उससे। तो देखिए क्या है कि ज्योतिष एक उपयोगी विज्ञान इस तरह से है कि भविष्य को सही तरीके से आप कह सकते हैं कि हैंडल करने की कैपेसिटी, भविष्य को सही तरीके से जीने का मार्ग देती है। भविष्य को सही तरीके से जीने का मार्ग देती है। तो क्या इसका मतलब वर्तमान के लिए ज्योतिष नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या होता है कि ज्योतिष आपके लिए क्यों पढ़ा जाए? तो ज्योतिष सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जाए कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, लोगों को ज्ञान बांटा जा सकता है, बल्कि क्यों पढ़ा जाए ज्योतिष को? ज्योतिष को पढ़ाया जाए कि स्वयं प्लस समाज और दोनों को अगर अपन ने जोड़ा तो राष्ट्र हित में अध्ययन। प्रश्न उपस्थित हुआ कि स्वयं के लिए तो कैसे लाभदायक है ज्योतिष और राष्ट्र के लिए कैसे लाभदायक है। तो आइए बात करें
देखिए एक छोटी सी कहावत है, ईश्वर सबका भला कर और शुरुआत मुझसे कर। तो जब आप स्वयं को अच्छा बनाते हैं, जब स्वयं सबल होते हैं, तो ही आप समाज को सबल बना सकते हैं, और जो समाज सबल बनता है तो उससे ही राष्ट्र प्रबल बनता है। तो देखिए स्वयं के लिए क्या, तो स्वयं के लिए ये कि इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, आकस्मिक अनहोनी घटनाओं से बचना चाहता है, वो चाहता है कि उसका जीवन स्मूथ गुजर जाए। हालांकि देखिए ये विश्व का या ईश्वर का एक सिस्टम है कि हर चीज अगर हमेशा स्मूथ ही चलेगी, उसमें कोई हिचकौले नहीं आएंगे, तो स्मूथनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी पता नहीं चल पाएगी। तो ईश्वर की प्लानिंग में तो उतार चढ़ाव है ही, लेकिन अगर हम उस उतार चढ़ाव को पहले से जानें, उस उतार चढ़ाव के बारे में पूर्वानुमान कर लें, तो निश्चित रूप से अगर कुछ चीज हमारे साथ नकारात्मक भी हो रही है तो हम इतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होने की संभावना है। अब कई लोग जैसे जन्म पत्र दिखाने के लिए आते हैं, कहते हैं साहब इसमें अच्छी अच्छी बातें बता देना, हमें डराना मत ज्योतिष से। देखिए अगर किसी दो व्यक्तियों को, मान लीजिए डायबिटीज प्रॉन पर्सन है, दो व्यक्तियों की शादी हुई जिनको डायबिटीज होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से जेनेटिक कहता है कि उनके बच्चे में डायबिटीज होने की संभावना रहेगी। अब अगर ये संभावना रहेगी और वो बच्चा बड़ा हो, साहब मुझे भी नहीं बताना कि डायबिटीज हो जाएगी, तो इससे मैं डर जाऊंगा, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर के अगर जीने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बचाव होता है। वर्तमान संदर्भ की ही बात कर लें, वर्तमान संदर्भ में जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आई है, तो आप उसको प्रिकॉशन करके ही तो स्वयं को बचा पा रहे हैं। तो प्रिकॉशन लेने के लिए ज्योतिष का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आपको पता चल जाता है ग्रहों के चाल से, आपके जो भाव बने हुए हैं 12, उनसे कि क्या क्या होने की संभावना है, तो आप उससे डरिए नहीं, बल्कि उसके अनुसार उसको फेथ मान करके और एडॉप्ट करिए, अपॉर्चुनिटीज को कैश करिए। क्या मतलब, देखिए प्रत्येक मनुष्य अपना भविष्य, अपना भाग्य साथ लेकर आता है। भाग्य साथ लेकर आने से तात्पर्य ये है कि एक मनुष्य के कर्म उसके साथ हमेशा चलते हैं। आप सभी ने गाना सुना होगा, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। मशहूर फिल्म अमिताभ बच्चन के द्वारा या अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गाना इतना सटीक बैठता है कि किसी भी मनुष्य के कर्म उसके साथ सदैव चलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फल उसे इस जन्म में मिले या नहीं मिले, लेकिन उसके साथ चलते हैं। जब तक वो उसको फिनिश नहीं कर देता, जब तक वो उसे खत्म नहीं कर देता, वो कभी भी उनसे पूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कि अगर आप किसी से लोन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही पे ऑफ करने पड़ेंगे। आप बिना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किए हुए कभी भी उससे फ्री हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमें पता हो कि हमारे पर इतना डेब्ट है और हमें उसको इस तरह से पे ऑफ करना है, तो मेरे हिसाब से पे ऑफ करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। और आपको पता ही नहीं कि आप पर क्या डेब्ट है और आपके ऊपर अचानक कोई किस्त आती है तो आप आनंद फानंद में फंस जाएंगे, अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। खैर चलिए वापस टॉपिक पर आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं सेल्फ का भला करिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ मैं सही ढंग से जीवन को समझ पा रहा हूँ ज्योतिष के माध्यम से, और देखिए ज्योतिष किसी भी व्यक्ति को सिर्फ भाग्यवादी बनाने का नाम नहीं है, ये हमेशा याद रखें। ज्योतिष आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है। अभी हम जैसे जब ज्योतिष आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हम 3rd हाउस की बात करते हैं जो पराक्रम की बात करता है, हम 10th हाउस की बात करते हैं जो कर्म की बात करता है। तो ज्योतिष सिर्फ 9th हाउस भाग्य नहीं है भाई, ज्योतिष एक लंबा एस्पेक्ट है जिसे हम क्रमवार तरीके से आगे समझते चलेंगे। चलिए आपने स्वयं का भला किया। स्वयं के बाद दूसरे नंबर पर क्या आया, समाज। समाज कैसे, देखिए क्या है कि जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं उस सराउंडिंग के जो लोग हैं उन लोगों को आप ज्योतिष के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं। अब एक बात बताएं, क्या इस पूरे विश्व में पाए जाने वाले सभी लोग आईक्यू और ईक्यू लेवल के हिसाब से, आईक्यू बोले तो इंटेलिजेंस जो आपका स्तर है उसको नापा जाता है, और ईक्यू बोले तो आपका जो इमोशनल आपकी जो सिद्धहस्ता है, इमोशनल परिपक्वता है, उसे नापा जाता है ईक्यू से।
तो हमें क्या लगता है कि IQ और EQ सब में बराबर होता है? जी नहीं, किसी में IQ ज्यादा है, किसी में EQ ज्यादा है, किसी में दोनों बहुत अच्छे हैं। वैसे कुछ लोग जो है जो ब्रेन मैपिंग के लिए कहते हैं, वो 4 सेगमेंट में मनुष्य के इस मस्तिष्क को बांटते हैं। अभी हम उनकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन फिर सिर्फ इतना समझें कि ये जो 2 तत्व सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया, IQ और EQ, सब एक जैसे नहीं है। समझिए, किसी के प्रियजन की मान लीजिए कोई मृत्यु हुई, तो कोई व्यक्ति रो रो करके उस सारे गम को भुला लेता है और फटाफट उसको भूल करके और एक नई जिंदगी स्टार्ट कर देता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी भी प्रियजन की मृत्यु हुई, वो बिल्कुल नहीं रोता है। लोग कहते हैं कितना समझदार व्यक्ति है, सब कुछ समझदारी से कर रहा है, लेकिन वो उसको भुला नहीं पाया और वो और लंबे समय तक उसको अंदर याद रख करके परेशान होता है, एकांत में वो परेशान होता है। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं? जी नहीं। तो क्या करें? तो देखिए क्या करें कि ज्योतिष के माध्यम से आप समाज को गाइड कर सकते हैं, हाउ टू लिव, कैसे जिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप स्वयं भी अच्छे से जिए और समाज को भी सही मार्गदर्शन पर चलाएं। देखिए, पहले 4 आश्रमों में पूरा जीवन बटा हुआ था। आप सभी जानते हैं 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम। देखिए 50 से 75 बहुत शानदार सेगमेंट बनाया हुआ था हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसमें अब क्या करना था, अब समाज में रह करके समाज के जन कल्याण के लिए कुछ कार्य करना था। आजीविका कमाना, बच्चों के लिए कार्य करना अब प्राथमिकता नहीं था, अब प्राथमिकता समाज के लिए कार्य करना है। तो अब आजकल वो व्यवस्था नहीं है। आज व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही 70 साल के होकर बूढ़ा होकर मर जाता है, जबकि